श्रीमद् भागवत जो है ये सामान्य विषय नहीं है। भगवान के 3 स्वरूप हैं। बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। देखो भगवान के 3 स्वरूप हैं, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य माने सत्य होता है, बोले धर्म न दूसर सत्य समाना और आगम निगम पुराण बखाना। पर गलती हम कहाँ कर देते हैं, हम संसार की बातों को तो स्वीकार करते हैं पर सत्य को स्वीकार नहीं करते। सत्य को हम झूठ मान बैठे हैं, सत्य को हम अशुभ मान बैठे हैं। देखो जब शव यात्रा होती है और लोग कंधे पर शव को लाद कर के ले जाते हैं और कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, तो कितना बड़ा ज्ञान दिया जाता है कि भैया ये फलाने जी चले गए, ये ढिकाने जी चले गए। भैया संसार में जीव को पार्जन के लिए जीवन नहीं है, जीवन के लिए जीव को पार्जन है। पूरा जीवन नौकरी करते रहे, धनोपार्जन करते रहे, पूरा जीवन नौकरी के लिए नहीं है। ठीक है जीवन के लिए नौकरी है, पर जीवन पूरा हम धनोपार्जन में लगा दें ये बुद्धिमत्ता नहीं होगी। तो भगवान के 3 स्वरूप हैं। पहला स्वरूप है सत्य, पहला स्वरूप है सत्य। हम सत्य को स्वीकार करें। और सत्य क्या है, सत्य परिवर्तनशील है। परमात्मा का नाम सत्य है और यह सत्य है कि हम पहले बाल्यावस्था में थे, कब युवा आ गए और कब वृद्धता को प्राप्त हो रहे हैं। एक एक क्षण हमारी आयु का जा रहा है। हमें इस सत्य को स्वीकार करते हुए, किसी की 70 वर्ष उम्र हो गई, किसी की 75 हो गई, बोले अब हमने दुकान खोल ली। अरे राम राम, जब तुम 75 वर्ष तक तुम्हारी संतुष्टि नहीं हुई, तुम्हारे यहाँ जीव को उपार्जन भोजन की व्यवस्था पर्याप्त है, अरे साल 2 साल यदि परमात्मा ने समय और आयु दी है तो तुम्हें आत्मबोध करना था, भगवान का भजन करना था। बोले अब हमने और दुकान खोल ली, हाँ और थोड़ा करेंगे, क्या साथ में ले जाओगे? उस सत्य को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो? जैसे कोई व्यक्ति सो रहा हो और नाती पोते खाट को उठा करके कह दें कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, तो अम्मा नाराज हो जाएगी। ऐसी बोल रहे तुम हमें? क्योंकि वो राम नाम तो हमने मरने के बाद सत्य माना है। आज तो नाती पोता संसार हमारा है। और प्रिय सज्जनों, भागवत कहती है कि जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक उस परमात्मा को सत्य मान लो तो कल्याण हो जाएगा, अन्यथा सब व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि क्षण भंगुरे जीवन की कलियां कल प्रात को जान खिली न खिली। ये क्षण भर का संसार है। हम यदि सो जाते हैं तो इस बात की 100% गारंटी नहीं है कि कल नींद खुलेगी कि नहीं खुलेगी। क्षण भंगुरे जीवन की कलियां कल प्रात को जान खिली न खिली। मलिया गिरी सुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। ये चंदन के वृक्षों की जो हवा आ रही है जा रही है, ये सांस लौटी न लौटी इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हमें, और बोले क्या, बोले कलिकाल कुठार लिए फरता तनम्र पे चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय तू हिली न हिली।
इसलिए भैया यदि शरीर से प्राण निकल जाएंगे, फिर पूरी संपत्ति भी यदि लगा दी जाए, तो उस सत्य की प्राप्ति के लिए समय नहीं मिलेगा। तो सत्य क्या है? बोले सत्य राम नाम सत्य है। कितना सुंदर ज्ञान दिया जा रहा है। बोले सत्य बोलो मुक्ति है, माने परमात्मा के नाम का आश्रय ले लोगे तो मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। इस मंत्र को कहने से वो शव का कुछ नहीं होता। याद रखना, ये मंत्र हमारे लिए एक आत्मबोध कराता है कि देखो भैया ये चले गए, इसलिए तुम परमात्मा के नाम का आश्रय ले लोगे तो तुम्हें सद्गति मिल जाएगी। तो भगवान का एक जो स्वरूप है वो सत्य है। भगवान क्या है? सत्य है। और दूसरा स्वरूप है चितो। चित माने होता है प्रकाशो। परमात्मा स्वयं प्रकाशित है। ईश्वर को प्रकाश लेने की जरूरत नहीं है। हमें जैसे पुस्तक पढ़ना हो तो हमें बल्ब की जरूरत पड़ेगी, CFL की जरूरत पड़ेगी, पर परमात्मा के रोम रोम में करोड़ों सूर्य समाहित होते हैं, उसे किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है। इसलिए परमात्मा का एक नाम चित है। और तीसरा नाम भगवान का आनंद है। इसी भगवान को क्या कहा जाता है? सच्चिदानंदो। भगवान का तीसरा नाम आनंद है। देखो, अच्छा है तो बुरा है, स्त्री है तो पुरुष है, अमृत है तो जहर है, दिन है तो रात है, सभी शब्दों का पर्यायवाची है, विरोधी है। पर यदि किसी शब्द का विरोधी नहीं है तो वो आनंद का नहीं है। बताओ, आनंद का विरोधी है क्या? आनंद तो आनंद है। जब मनुष्य आनंद में पहुंच जाता है तो परमानंद की श्रेणी उसे प्राप्त हो जाती है। अर्थात जब हम आनंद की जिज्ञासा करने लगते हैं तो हमारा प्रमोशन ही होता है, हम परमानंद की ओर चले जाते हैं। इसलिए भगवान को सच्चिदानंद कहते हैं। बड़ी